नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनं पक्षपातो न मे वीरे युक्तिवद्वचनं यस्य तस्य कार्यपरिग्रह भवबीजाङ्कुरजनना रागाद्याचमुपगता यस्य चलिए बेटा फटाफट किताब खोलिए। प्रतिज्ञा किसे कहते हैं जल्दी बताइए, बोलो बेटा। पक्ष के कथन को प्रतिज्ञा कहते हैं। कल हमारे क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए थे? 36। दृष्टांत के कितने भेद हैं बताओ, कौन कौन से? व्यतिरेक। दृष्टांत किसे कहते हैं? पीछे से सुनाओ बेटा, कौन सुनाएगा तीनों में से? सुना ज्ञप्ति। ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को दृष्टांत कहते हैं। अन्वय दृष्टांत क्या होता है बताओ? सिंपल सी बात है, साध्य के साथ साधन की व्याप्ति। क्या कहा? जहाँ साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाई जाए। साधन क्या था यहाँ पर? धुआं और अग्नि में देखो कारण कार्य नहीं है, यहाँ साध्य साधन है। माने जिसको सिद्ध करना है उसकी सिद्धि में कौन साधन है। जैसे आप मैथमेटिक्स में थ्योरम प्रूव करते हैं ना, ठीक है, तो एक तो होता है आपका टू प्रूव। तो जो टू प्रूव है वो साध्य है कि साधन है? साध्य। और जब लास्ट में प्रूव हो जाता है तो लिखते हैं ना हैंस प्रूव्ड, तो साध्य की सिद्धि हो गई। हम पहले हिंदी में था ना हमारा मैथमेटिक्स, तो हम लिखते थे इति सिद्धम, जिसको आप इंग्लिश में लिखते हो हैंस प्रूव्ड, हम लिखते थे इति सिद्धम, कि इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम में आप देखते थे कि आपको उसमें सिद्ध करना है कि अपोजिट साइड्स जो हैं पैरेललोग्राम की इक्वल हैं। ठीक है ना, तो अब आप उसमें पूरा अपना अलग अलग साधन जुटाते हैं। तो साधन के रूप में आप कोई ऐसा दूसरा लक्षण वहाँ लेके आते हैं, कोई दूसरी थ्योरम, कि जिसके कारण उसकी सिद्धि हो जाती है। समझ में? तो यहाँ जो साध्य साधन की बात है वो उस वस्तु का प्रमाण करने के लिए है। क्या करने के लिए? प्रमाण किसे कहते हैं? याद है? भूल गए? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। उसका सम्यक ज्ञान करने के लिए, ठीक है, हम ये साध्य साधन बताए हैं। और साध्य साधन सिर्फ हमें ज्ञान में सिद्ध करवाना है, उसको जनवाना है। कारण कार्य अलग चीज़ है। जैसे कुम्हार, जैसे मिट्टी और घड़ा, ये साध्य साधन नहीं है। एक्चुअल में इनमें तो कारण कार्य है। तो थोड़ा सा डिफरेंस ख्याल में रखना यहाँ पर। ठीक है, हर एक में इस तरह से नहीं बन पाएगा। जैसे कोई कहे कि साहब घड़ा साधन है और मिट्टी साध्य है, तो वहाँ ये उदाहरण घटित नहीं होगा। यानी देखो, हमने आपको क्या बताया था, कैसा होना चाहिए आपका साध्य? आओ बेटा जल्दी, साध्य कैसा होना चाहिए? साध्य की 3 विशेषताएं बताई थी। ठीक है, असिद्ध, अप्रसिद्ध। अच्छा, ठीक है ना। तो शक्य माने अबाधित, अभिप्रेत माने इष्ट, और अप्रसिद्ध माने असिद्ध। ये विशेषता होनी चाहिए ना उसमें, उसी पर घटित होगा। अनुमान के 2 भेद बताए थे हमने, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। परार्थानुमान क्या है भाई ज्ञायक? ज्ञानम परार्थानुमान क्या है? ठीक है, जो अनुमान परोपदेश से होता है। अनुमान किसे कहते हैं? ठीक है, साधन से साध्य का ज्ञान होना ही अनुमान है। ठीक है, लेकिन साधन से साध्य का ज्ञान किसको होगा? जिसको उसकी व्याप्ति का ज्ञान होगा कि इसके होने पर ये होता है और उसके नहीं होने पर वो बिल्कुल नहीं होता।
जिसको ये पता है कि धुआं अग्नि के होने पे ही होता है, यानी धुएं की अग्नि से व्याप्ति है, ये हमने यहाँ कहा ना अन्वय दृष्टांत। साध्य के साथ साधन की व्याप्ति, बिना साध्य के वो साधन नहीं पाया जाता, बिना अग्नि के धुआं, ठीक है, धुआं अग्नि के होने पर ही होता है और अग्नि के नहीं होने पर नहीं ही होता। तो ऐसा जब आपके ज्ञान में व्याप्ति है, इसी व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं? तर्क। व्याप्ति के ज्ञान को क्या कहते हैं? अब जिसको व्याप्ति का ज्ञान होगा वही तो अनुमान कर पाएगा। तो इसीलिए इस पहाड़ में आग लगी है, ये हो गया अनुमान। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि है, ये क्या हुआ? अनुमान हुआ कि व्याप्ति का ज्ञान हुआ? ये तो व्याप्ति का ज्ञान, जहाँ जहाँ धुआं वहाँ वहाँ अग्नि, और जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं, ये किसका ज्ञान हुआ? अब व्याप्ति में भी दो व्याप्ति बताई थी आपको, अन्वय और व्यतिरेक, अथवा व्याप्ति और अविनाभाव। अविनाभाव नास्ति परक हो गया कि जहाँ अग्नि नहीं वहाँ धुआं नहीं होता, ये क्या हो गया? अविनाभाव हो गया ना उसका, उसके साथ उसके बिना वो नहीं होती। ऐसे ही अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत में हो गया। साध्य के साथ साधन की व्याप्ति दिखाए, माने साध्य के साथ है उस धुएं की व्याप्ति, अग्नि के बिना वो धुआं नहीं। जहाँ साध्य के अभाव में साधन का अभाव हो, ठीक है, तो वो व्यतिरेक दृष्टांत है। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब आगे बढ़ाएं थोड़ा सा। देखिए हमने आपको 5 अंग बताए थे अनुमान के, कोई बताएगा? बताए थे नहीं बताए थे 5 अंग? अभी नहीं बताया आपको, अभी तो हमने आपको 2 अवयव बताए थे, प्रतिज्ञा और क्या अंतर था दोनों में? प्रतिज्ञा तो है साध्य और हेतु है साधन। बात समझ गए? आजो बेटा जल्दी आओ, तुम मेरे से भी महान हो। अच्छा ये बताया था, बैठो बेटा। एक हमने आपको 5 भेद बताए थे, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान और आगम। किसके भेद थे ये पांचों? परोक्ष प्रमाण के। क्या क्या थे? यानी इसके द्वारा भी ज्ञान होता है, लेकिन ये परोक्ष ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। मेन तो आपका टॉपिक प्रमाण चल रहा है, प्रमाण के 2 भेद हो गए, प्रत्यक्ष और परोक्ष, फिर उनके भेद प्रभेद चल रहे हैं। अब परोक्ष प्रमाणों की चर्चा चल रही है। परोक्ष प्रमाण में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क तक अपनी बात हो गई। अब अनुमान पर अपनी चर्चा चल रही थी 2-1 दिन से, ठीक है ना। इसमें साधन से साध्य का ज्ञान होना ये अनुमान है। अब इसमें अन्वय दृष्टांत और व्यतिरेक दृष्टांत। दृष्टांत और उदाहरण एक ही बात है, क्या अंतर है दोनों में? दृष्टांत के कथन को उदाहरण कहते हैं। चलो यार आप तो अच्छा समझ पा रहे हो। पक्ष बताया था, पक्ष किसे कहते हैं? अच्छा अभी आगे आएगा, मैं आगे पेज पहुंच जाता हूँ फटाफट। चलिए प्रतिज्ञा हो गया था हमारा, हेतु हो गए थे, 2 अवयव हो गए थे ना अनुमान में। और देखो एक क्वेश्चन आया था नीचे, अब क्वेश्चन नंबर 30 में सबसे लास्ट लाइन, ध्यान रहे उदाहरण आदि अनुमान के अंग नहीं है। क्या कहा? तो अनुमान के 2 अंग बताए हमने, कौन कौन से? प्रतिज्ञा और हेतु। प्रतिज्ञा को हमने क्या कहा? साध्य, और हेतु को साधन, ठीक है। कहीं कहीं ऐसा भी गिनाया जाता है कि हमने पहला कहा था, माने चलो उसको साध्य मान लो, इजी हो जाएगा। साध्य, साधन, फिर उसका उदाहरण, फिर उसके बाद उपनय और फिर निगमन। जब भी हम कोई मैथमेटिक्स में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें ये स्टेप होते हैं। जब आप कभी टीचर ट्रेनिंग करेंगे तो आपको सिखाया जाएगा इंडक्शन मेथड, डिडक्शन मेथड, ठीक है। उपनय क्या कहते हैं? प्रतिज्ञा के दोहराने को उपनय कहते हैं। आइए सॉरी,
प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। जब आपकी सिद्धि हो जाती है ना, तो जो आपकी प्रतिज्ञा थी वो सबसे लास्ट में लिखते हैं ना, इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। बात समझ में आ गई? इसको दोहराते हो ना प्रतिज्ञा को, ये आपकी प्रतिज्ञा थी कि हमें ये सिद्ध करना है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो लास्ट में दोहराते हैं ना उस प्रतिज्ञा को, इसको कहते हैं निगमन, यानी आउट हो गए आप, एग्जिट हो गए आप, ये बात कह के। तो जब तर्क वितर्क होता है तो लास्ट में ये कहकर बात को समाप्त कर दिया जाता है। निगमन का मतलब समझते हैं ना, निकलना होता है एक तरह से। हाँ, निगमन। अब ऐसे मत लिख के ना कहीं पे भी कि फाइनल कह देना। आप समझो बात को, देखो आप शब्द तो यही याद रखो कि प्रतिज्ञा के निगमन, प्रतिज्ञा के दोहराने को निगमन कहते हैं। आपकी प्रतिज्ञा क्या थी कि हमारी प्रतिज्ञा, देखो अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी ने कहा कि भाई साहब यहाँ आग लगी है, कि पागल हो, कहीं दिख रही है आग तुमको यहाँ पर? सुनना बेटा ध्यान से, गया एक जैन। कोई कहता कहाँ आग लग रही है, आग तो दिख ही नहीं रही। कि धुआं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? कि हाँ धुआं दिख रहा है। तो अब जो धुआं दिखाई दिया, अब हम, अग्नि तो नहीं दिख रही, अब ज्ञान किसका करना है? हमें सिद्ध क्या करना है कि पहाड़ में आग लगी है। सिद्ध क्या करना है? तो हमारा साध्य क्या है? क्या सिद्ध करना है आपको? साध्य किसे कहते हैं? जिसे सिद्ध करना है। नहीं, अग्नि सिद्ध नहीं करनी, हमें सिद्ध करना है कि वहाँ पहाड़ के पीछे आग लगी है, ये हमें सिद्ध करना है। अग्नि क्या सिद्ध करोगे? अग्नि तो स्वयं सिद्ध है। बात समझ रहे हो? तो आपका प्रतिज्ञा वाक्य क्या होगा? पहाड़ के पीछे, वहाँ पहाड़ पर अग्नि लगी है, ये आपका प्रतिज्ञा वाक्य, ये आपको सिद्ध करना है। बात समझ में आ रही है? सिद्ध कहाँ करना है? ज्ञान में। अपने ज्ञान में स्वार्थानुमान और दूसरे के उपदेश के निमित्त से होएगा तो परार्थानुमान, अथवा हम किसी दूसरे को समझाएं तो वो भी परार्थानुमान के खाते में जाएगा। बेटा सीधे बैठो बिल्कुल। तो अब हमने क्या कहा कि वहाँ पहाड़ पर आग लगी है। उसने कहा भैया पागल हो गए क्या, कहाँ है आग? तो वो इंद्रिय प्रत्यक्ष देखना चाह रहा है, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा। तो हम उसे क्या कहते हैं कि भैया देखो यहाँ धुआं है। तो धुआं है तो क्या हो गया? क्यों? हाँ, ये तो आप कह रहे हो ना, उसको नहीं पता। अब हम उसको क्या बताएंगे? उसको व्याप्ति का ज्ञान कराएंगे कि भैया ये बताओ, क्या धुआं कभी बिना आग के होता है क्या? नहीं होता। तो धुआं बिना अग्नि के, ये कौन सा दृष्टांत दिया हमने? व्यतिरेक दृष्टांत दिया। कौन सा दृष्टांत दिया? समझ में आया? ये कौन सा दृष्टांत हो गया? और अगर हम ये कहते हैं अग्नि के होने पर ही धुआं होता है, तो उसको हमने इस बात का ज्ञान कराया, कहीं कोई एग्जाम्पल दिखाया, बात समझ में आ रही है? तो उसको पक्का हो गया कि हाँ ये बात तो सही है। तो धुएं की व्याप्ति किसके साथ है? अग्नि के साथ। ठीक है ना? तो फिर अब हम क्या करेंगे? देखो, उपनय, हेतु के उपसंहार को ही उपनय कहते हैं। जब हम ये कहते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि होती है वहाँ धुआं, तो यह अन्वय है। लेकिन जहाँ हम ये कहते हैं कि धुआं, मतलब धुआं है तो अग्नि है, तो इसको हम व्यतिरेक कह देते हैं। धुआं नहीं होगा। देखो, व्यतिरेक में आता है नेगेटिव, उसके ना होने पर, उसके ना होना, उसके नास्ति वाला है व्यतिरेक और अस्ति वाला है अन्वय। जैसे हमने कहा धुआं अग्नि के होने पर ही होता है, समझना, अग्नि के होने पर धुआं होता ही है ऐसा नहीं कह रहा, अंतर है। क्या कहा? अग्नि के होने पर धुआं होता ही है ऐसा नहीं कह रहा, धुआं अग्नि के होने पर ही होता है। क्योंकि कोई कोई अग्नि ऐसी भी होती है, निर्धूम है वर्तिरपवर्जित तैल पूरा, कि वो निर्धूम अग्नि भी होती है जिसमें धुआं नहीं निकलता। जैसे गैस की अग्नि आपकी, कहाँ होता है उसमें धुआं? पर जैसे जो गैस वगैरह की अग्नि होती है वो तो अभी चलेगी, हम तो जो नेचर से रिलेटेड। अरे प्राचीन में भी होती थी, जो देवोपनीत अग्नि होती थी, अग्निकुंड होते थे, उनमें धुआं नहीं होता था ना। देवोपनीत
जो होती है अग्नि उसमें कहाँ होता है, निर्धूम अग्नि होती है, वो तो देवों की वो होती है ना। जैसे पहले, चलो अब हमें खैर उस चीज़ पे नहीं जाना, अभी आप समझना इस बात को। ये एग्जाम्पल है कि मैंने क्या कहा, अग्नि, धुआं अग्नि के होने पर ही होता है। समझ में? ये हो गया अन्वय दृष्टांत। और अग्नि के ना होने पर धुआं नहीं ही होता, ये हो गया व्यतिरेक दृष्टांत। बात समझ में आ रही है? आपको पढ़ना भी तो पड़ेगा ना बेटा, चीज़ बहुत इतनी आसान नहीं है कि आप हवा हवा में ले जाएंगे। पहली बार पढ़ रहे हैं इस तरह की चीज़, है ना। और इसमें फिर आपको न्याय में प्रवेश करना है, फिर आप बड़े बड़े पांडव से वाद विवाद करेंगे जब वहाँ बनारस की धरा पर, काशी विश्वविद्यालय के मंच पर। तो ऐसे थोड़ी कर लेंगे, मेहनत भी तो करनी पड़ेगी उसके लिए। आपको बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ना देखना पड़ेगा, और आपको एक बार इंटरेस्ट डेवलप हो गया तो आपको बहुत मज़ा आएगा। हम तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी बता रहे हैं आपको, टर्म्स तो पता चले पहले। अच्छा, अब हेतु के उपसंहार को, उपसंहार माने दोहराना, हेतु के उपसंहार को उपनय कहते हैं। क्या कहा? हेतु के उपसंहार को उपनय। अब हेतु क्या था? धुआं, है ना, धुआं था उदाहरण में। तो हमने अब क्या दोहराएंगे, अब अपने उसको व्याप्ति का ज्ञान करा दिया कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती ही है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता। फिर अब हम ये कहेंगे देखो यहाँ धुआं है, तो हमने क्या किया, ये हो गया उपनय। जब हमने कहा कि देखो यहाँ धुआं है ना, तो ये हो गया उपनय, यानी हेतु के दोहराने को उपनय कहते हैं। भाई शुरू में तो हमने उसको कहा ही था, देखो भैया यहाँ धुआं दिख रहा है, यहाँ आग लगी है। तो पहले तो हमने पूरा कथन कह दिया था, धर्म धर्मी दोनों को मिलाकर पूरा कथन किया था। फिर उसने नहीं माना, तो फिर हमने उसको व्याप्ति का ज्ञान कराया। अब व्याप्ति का ज्ञान होने पर फिर हम कहते देखो भैया यहाँ धुआं है ना, फिर अंत में कहेंगे इसीलिए यहाँ आग लगी है। ये हो गया निगमन, हो गई ना पूरी सिद्धि। तो भैया हेतु के उपसंहार को क्या कहते हैं? उपनय। और प्रतिज्ञा के उपसंहार को निगमन। चलिए आगे। ये उदाहरण आदि अनुमान के अंग हैं कि नहीं? उदाहरण आदि अनुमान के अंग हैं कि नहीं? पीछे भी बताया था ना 30वें क्वेश्चन के आंसर में। क्योंकि इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, सम्यक हेतु का प्रयोग करने से ही साध्य सिद्धि हो जाती है। अगर आपने सही हेतु बता दिया उसको, तो साध्य की सिद्धि हो गई। तो धुआं उसका सही हेतु है, सही साधन है, जिससे कि अग्नि का ज्ञान हो जाता है। आप ऐसे और एग्जाम्पल बना सकते हो कि देखो, जैसे हमने कहा इसकी सांसें चल रही हैं, तो भैया अभी जीव है। अनुमान कर लिया ना, आपको जीव दिखता है क्या? लेकिन आप उसका अनुमान कर लेते हो ना, कौन से लक्षण से किया? सांस चल रही है, क्योंकि जीव नहीं होता तो सांस नहीं चलती है। अरे देखो, ये तो उसको भी पता है। हम दृष्टांत तो वही देते हैं ना जो परिचित हो। हमारा साध्य अपरिचित है, लेकिन जो दृष्टांत बनाएंगे वो तो सबको परिचित है, तो दुनिया जानती है। तो हम उसको कहेंगे भैया ये जीवित है, वो कहता है नहीं मृत है। सुनो, तो हम हेतु देंगे, देखो भैया इसकी सांस चल रही है, तो कहता हाँ, तो इससे सिद्धि हो गई कि हाँ इसकी सांस चल रही है, इसलिए यह है जीवित है। बात समझ में आ गई? है? तो ये उदाहरण है, ये तो तर्क हुआ ना। अरे उदाहरण तो तब होते जब हम कोई उस तरह का अन्य दृष्टांत देते। देखो जैसे कोई और थर्ड पार्टी का उदाहरण देते ना, तब वो होता है। अभी तो हम अपने साध्य साधन की तो बात कर रहे हैं। ये किसमें आएगा? जैसे हम जिसमें साथ में 16वां तप्पे सोने के एग्जाम्पल देते हैं, वो तो अलग विषय है, उससे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? नहीं आपने कहा कि सम्यक हेतु होना चाहिए, तो उसमें मुझे हेतु कह रहे हैं, दृष्टांत नहीं कह रहे। देखो आप समझो, आपको कोई भी चीज़ जाननी है तो उसके चिन्ह से जानते हो ना, आप लिंग से जानते हो ना। तो आप देखो चिन्ह क्या होता है किसी चीज़ का, वो आपको प्रसिद्ध होना चाहिए। अभी तो मैंने अपना प्रतिज्ञा वाक्य लिया कि मुझे सिद्ध करना है कि ये जीवित है। क्या है मेरा प्रतिज्ञा वाक्य? ये जीवित है। लेकिन अब दिख तो रहा नहीं, चल तो रहा नहीं, बोल तो रहा नहीं,
तो उसमें ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मृत हो। तो अब हमने हेतु दिया कि भैया यहाँ लगाओ इसके हाथ नाक के नीचे और बताओ सांस आ रही है कि नहीं आ रही है, कि इसकी सांस आ रही है। तो इसलिए इसकी सांस आ रही है, इसलिए सिद्ध हो गया कि ये जीवित है। इतने से अपने ज्ञान में सिद्धि हो जाती है ना। खाली दूसरे के लिए थोड़े ना, अपने को भी तो जानना है। अपने को इस व्याप्ति का ज्ञान है ना कि श्वास मुर्दे में नहीं चलती, जिंदे में ही चलती है, और जीव के बिना उसके श्वासोच्छ्वास भी नहीं होते। ऐसा अपने को व्याप्ति का ज्ञान तो है। तो अपने को ऐसा व्याप्ति का ज्ञान है तो हमें सिंपल, जब हेतु हमने उसमें सही लगाया, सम्यक हेतु, उससे हमारे साध्य की सिद्धि हो गई। तो ये मैंने एक अलग, वो कह रहे हैं उदाहरण की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण की ज़रूरत तब होती है जब आपका हेतु ठीक ना हो। जब आपका हेतु ठीक है, आप हेतु सही बनाएंगे तो उसकी सिद्धि हो जाएगी। चलिए, अभी अपने को इसमें अटकना नहीं है। ये तो फालतू चीज़ है जो मैं छुड़वानी थी, लेकिन पढ़ा रहा हूँ कि एक बार पढ़ रहे हैं तो सभी चीज़ें हो जाए। तो इनकी आवश्यकता नहीं है। सम्यक हेतु का प्रयोग करने से ही साध्य सिद्धि हो जाती है। तो फिर भी उदाहरण के प्रयोग में आपत्ति क्या है कि उदाहरण के प्रयोग से विवाद एवं संदेह की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि उदाहरण व्यक्ति रूप होता है, उदाहरण एक देश घटित होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ जो ज़्यादा कठिन विषय होते हैं ना, उनमें उदाहरण ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बिना उदाहरण की समझ में आ रही है, आप उसमें ज़बरदस्ती उदाहरण लगाओगे। जैसे किसी ने पूछा आत्मा अखंड है, तो कैसा अखंड है कि जैसा लड्डू होता है ना अखंड, ऐसा अखंड है। तो अच्छा आत्मा गोल होता है कि नहीं? गोल नहीं होता, अखंड होता है। तो अब उसको आत्मा अखंड है, जहाँ कहीं ऐसा विशेषण आएगा तो उसके इमेजिनेशन में लड्डू आने लगेगा। आत्मा बड़ा रसमयी है, रस से लबालब है। कैसे? जैसे रसगुल्ला अपने उस मीठे रस में डूबा रहता है, ऐसे आत्मा से आनंद रस झरता है। कैसे झरता है? जैसे वो रसगुल्ला आप उठाओ तो उसमें से रस टपकता है। तो ये जो उदाहरण दिया, इससे क्या हो गया? नया संदेह पैदा हो गया। अब आत्मा के जब कहते हैं कि आत्मा सरस है, तो इसको गुलाब जामुन का रस याद आता है। बात समझ में आ रही है? इसलिए वो कह रहे हैं भैया ये उदाहरण आदि तो बहुत ही कमज़ोर बुद्धि वाले के लिए देने पड़ते हैं, क्योंकि उदाहरण आदि देने से संदेह और विवाद की संभावना बनी रहती है। क्योंकि उदाहरण आप दोगे वो एक चीज़ पे ही घटित होगा, एक देश घटित होगा। सर्वकाल में, सर्व क्षेत्र में, सब वस्तुओं पर घटित हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे आप वो सुनते हो, जैसे कवि एक माने उपन्यास में नायिका की तारीफ लिखते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि इसकी नाक लोमड़ी जैसी है। क्या कहते हैं? नाक लोमड़ी जैसी। तो ये तो उदाहरण दिया। या इसका मुख चंद्रमा जैसा है, तो फिर चंद्रमा में तो दाग है, इसके मुंह पे दाग है क्या? जैसे किसी ने पूछा कि भैया खीर खाइए कभी? ने कहा नहीं खाई। खीर कैसी होती है? कि खीर सफ़ेद होती है। कि सफ़ेद कैसी होती है? अंधे को बता रहे हैं कि कैसी होती है सफ़ेद, कि बगुले जैसी होती है। तो उसने हाथ लगाया अंधे ने, और बाप रे, खीर तो कभी नहीं खाऊंगा, हलक में अटक जाएगी। तो आपने उदाहरण तो दिया, लेकिन उदाहरण में क्या होता है कि संदेह और विवाद की संभावना। हम कई बार एग्जाम्पल देते हैं ना अपने प्रवचन में, कुछ समझदार लोग उस उदाहरण को ही लेके बैठ जाते हैं, उसी में लड़ने लगेंगे, विवाद करने लगेंगे। बात समझ में आ रही? इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या बुराई है उदाहरण दे दे तो कह रहे हैं भैया उदाहरण के प्रयोग से विवाद और संदेह की बहुत संभावना रहती है, क्योंकि उदाहरण व्यक्ति रूप होता है और व्याप्ति सर्वोपसंहारवती होती है। व्यक्ति और समष्टि, माने व्यक्ति होता है एक इंडिविजुअल। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, आप वहाँ पढ़ाएंगे माइक्रो और मैक्रो, समष्टि और व्यष्टि। व्यष्टि माने किसी एक इंडिविजुअल पे घटित हो, और समष्टि माने सब पे घटित हो। है ओमनी साइंस, तो केवल ज्ञान होता है। यदि उदाहरण में हुए विवाद को सुलझाने के लिए अन्य अन्य उदाहरण का प्रयोग किया जाए तो अनवस्था, फिर तो कहीं ठहरेगा ही नहीं। फिर उस उदाहरण पे विवाद हो जाएगा, फिर उसको समझाने के लिए नया उदाहरण दो,
फिर उस उदाहरण में विवाद हो जाएगा, फिर नया उदाहरण दो। इसलिए वो कह रहे भैया छोड़ो इसको। तो क्या उदाहरण आदि का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मंद बुद्धि या जिज्ञासु जीवों को समझाने के लिए वीतराग कथा में उदाहरण आदि का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु विजिगीषु कथा में उदाहरण आदि का प्रयोग वर्जित है। अब आपके लिए दो टर्म नए आ गए, वीतराग कथा और विजिगीषु कथा। तो विजिगीषु कथा क्या होती है? जो जीतने के लिए की जाती है, वाद विवाद किया जाएगा ना अन्य मतियों से, उस कथा को कहते हैं विजिगीषु। नया शब्द है। क्या होता है विजिगीषु? विजय प्राप्त करने की इच्छा से की गई कथाएं वो विजिगीषु कथा होती है, जहाँ जीत और हार का प्रश्न खड़ा है। और जहाँ जीत हार का प्रश्न नहीं खड़ा, हम अपनी वीतरागता की बात कर रहे हैं। यहाँ विजिगीषु कथा की अपेक्षा ही अनुमान के अंगों का कथन हो रहा है। हम जो अनुमान के अंगों की चर्चा कर रहे हैं वो परमत के साथ खंडन मंडन की अपेक्षा चर्चा चल रही है। ठीक है, ये बात माइंड में रखना। न्याय शास्त्र में अधिकांश कथन विजिगीषु कथा की अपेक्षा ही किए जाते हैं, समझ गए? क्योंकि अन्य मति को अपने मत की प्रसिद्धि करनी है, हमको उसको हराना है। तो अब ये विजिगीषु कथा किसे कहते हैं, स्पेलिंग याद रखना इसकी है। मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है इसमें। तो देखो, आपने भी पढ़ा होगा आक्षेपनी, निक्षेपनी, विजिगीषु और वीतराग कथा, ऐसे 4 तरह की कथाएं होती हैं। तो प्रथमा योग में तो वीतरागता की पोषक कथाएं होती हैं। देखो अभी आगे, वादी प्रतिवादी के बीच स्वमत मंडन, परमत खंडन, यानी अपने मत को सिद्ध करना और दूसरे के मत को खंडित करने के लिए जय पराजय की भावना से चलने वाला वचन व्यापार विजिगीषु कथा है। इसे वाद भी कहते हैं। बात समझ गए? अगला देखो, वीतराग कथा। गुरु शिष्य अथवा राग द्वेष रहित विद्वानों के बीच तत्व निर्णय के लिए होने वाला वचन व्यापार वीतराग कथा। यहाँ हार जीत की बात नहीं होती, यानी हम जो अपने यहाँ प्रवचन आदि करते हैं ये हम वीतराग कथा करते हैं, इसलिए हम एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन विजिगीषु कथा होगी तब एग्जाम्पल वर्जित है। यहाँ जो हम चर्चा कर रहे हैं अनुमान के अंगों के जो कथन बताए हैं वो हमने स्वमत परमत की अपेक्षा बात की है, यानी अन्य मतियों की अपेक्षा जब हम उनसे वाद करेंगे तो उस रेफरेंस में हमने अनुमान के अंगों का कथन किया, इसीलिए हमने इसमें उदाहरण आदि को शामिल नहीं किया। तो क्या अब हम इस बात को इस प्रकार कह सकते हैं कि विजिगीषु कथा में अनुमान के 2 अंग होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु, और वीतराग कथा में 5 होते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन? नहीं, ऐसा कहना भी पूर्णतः उचित नहीं है, क्योंकि वीतराग कथा में भी अनुमान के इन 5 अंगों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया ही जाए ये कोई आवश्यक नहीं। जिज्ञासु व्यक्ति की योग्यता अनुसार कहीं प्रतिज्ञा और हेतु ये 2 अंग होते हैं, कहीं प्रतिज्ञा हेतु और उदाहरण 3 अंग होते हैं, कहीं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय 4 अंग, और कहीं प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और उपनय और निगमन ये 5 अंग होते हैं। परंतु ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि विजिगीषु कथा में अनुमान के 2 अंग ही होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु। एक तरह से मतलब जो विजिगीषु कथा है वो गलत है एक तरह से, क्योंकि वो अपने मत को तो मान रहे पर दूसरों के मत को खंडित करने में लगे हैं। क्यों कथा क्यों? तभी तो सत्य का उद्घाटन होगा, तभी तो सत्य का उद्घाटन होगा कि कौन सही है कौन गलत है, नहीं तो कैसे होगा? हम अपने मत को तो हर कोई सिद्ध करना चाहता है, लेकिन उसमें सत्य तो एक ही साबित होगा ना। पक्ष के वचन को क्या कहते हैं? पक्ष के कथन को प्रतिज्ञा कहते हैं। पक्ष किसे कहते हैं? साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। धर्मी का ही दूसरा नाम पक्ष है। देखो, जो धर्मी है उसको पक्ष कहते हैं। किसको? धर्मी को पक्ष कहते हैं। यहाँ पर देखो धर्मी क्या होगा कि पहाड़ पर अग्नि है, ये धर्मी है, ठीक है ना? हमारा पक्ष था ना कि पहाड़ पर अग्नि है, तो इसी को पक्ष कहते हैं। लेकिन ये धर्मी कैसा होता है? साध्य धर्म से युक्त होता है। सॉरी, मैंने उल्टा बता दिया मैंने। साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। देखो,
हमने आग कहाँ सिद्ध करनी है? पर्वत पर आग लगी है, ठीक है। साध्य क्या है हमारा? अब देखो यहाँ पर पर्वत पर अग्नि लगी है, ये हमारा प्रतिज्ञा वाक्य था। अब इसमें देखना है कि धर्म कौन है और धर्मी कौन है, ठीक है। तो धर्म तो पर्वत धर्मी है और अग्नि जो है वो उसका धर्म होगा, ठीक है। अब देखो जरा एक मिनट इसको। साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। पहले हमने प्रतिज्ञा सीखा था, पक्ष के कथन को प्रतिज्ञा कहते हैं। पक्ष किसे कहते हैं? साध्य धर्म से युक्त धर्मी को क्या कहते हैं? ये याद रखना, साध्य धर्म से युक्त धर्मी को पक्ष कहते हैं। अब धर्मी किसे कहते हैं? देखो धर्मी क्या होता है कि धर्मों का समुदाय वो धर्मी है, जिसमें बहुत सारे, जैसे आत्मा धर्मी है और आत्मा में नित्य अनित्य एक अनेक ऐसे अनेक धर्म पाए जाते हैं। यहाँ तो बात समझ में आ रही है, लेकिन अभी ये रेफरेंस यहाँ बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है। अब यहाँ बात दूसरी है कि जिसके आधार से धर्म रहे वो धर्मी है। तो वो अग्नि किसके आधार से है? पर्वत के आधार से, पर्वत पर है तो पर्वत होगा धर्मी। बात समझ में आ रही है? देखो आगे देखो, धर्मी किसे कहते हैं? जिसमें साध्य रूप धर्म पाया जावे उसे धर्मी कहते हैं। जैसे पर्वत में अग्नि सिद्ध करना हो, कहाँ सिद्ध करनी है? पर्वत में अग्नि सिद्ध करनी है, तो पर्वत क्या हो गया? धर्मी। जिसमें साध्य रूप धर्म सिद्ध करना हो वो धर्मी है। तो यहाँ पर धर्मी कौन है? पर्वत। हेतु किसे कहते हैं? हेतु तो आप पढ़ के आए हो पीछे। जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो। आपने पीछे एक परिभाषा पढ़ी थी, साधन साध्य का है सुनिश्चित गम्य गमक भाव होने से। देखो भाई बताओ, हाँ व्याप्ति किसे कहते हैं वो। और साधन का पढ़ा था, जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुत्पत्ति हो। जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुत्पत्ति हो उसे क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। और यहाँ हम साधन का दूसरा नाम क्या बताया था? जिसका साध्य के साथ अविनाभाव निश्चित हो। अविनाभाव बोलो या अन्यथा अनुत्पत्ति बोलो, उसे हेतु कहते हैं। जैसे धुआं का अग्नि के साथ अविनाभाव निश्चित है, धुआं बिना अग्नि के नहीं पाया जाता, अतः धुआं अग्नि का गमक हेतु बन जाता है। गमक मैंने होता है जानने का, गमक का मतलब जानने का हेतु। गमक हेतु और साधन में कोई अंतर है या दोनों एक हैं? स्थूल रूप से दोनों को एक कहते ही हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा अंतर है। साधन के वचन को हेतु कहते हैं, भैया याद कर लेना, साधन के कथन को हेतु कहते हैं। क्या अविनाभाव ही हेतु का लक्षण है? हाँ, एक अविनाभाव ही हेतु का लक्षण है। इसे ही अन्यथा अनुत्पत्ति या तथोत्पत्ति भी कहते हैं। अब ये 50 ही रहने दो, इन 50 को आप पक्के से याद कर लेना। अब आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है ना। 3-4 दिन अब आपकी क्लास नहीं होगी, समझ गए भैया। देखो आगे के आपने पढ़ लेना, मुझे नहीं पढ़ाने 51 से 65 तक, ये आप लोग पढ़ लेना। विशेष किसी की जिज्ञासा होगी तो हम बताएंगे। अब हम चौथा द्वार प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न